अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे लिव इन दुबई के बारे में। मुझे जब यहाँ आना था मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारी चीज़ें सर्च की, मगर कोई भी मुझे ऐसी इंफॉर्मेटिव एक प्रॉपर वीडियो नहीं मिली या प्रॉपर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिसको मैं बोलूँ कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है या फिर दुबई जाना बहुत आसान है। तो मैं आपको कुछ ऐसी आसान चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो बहुत आसान लफ्ज़ों में होंगी और आपको आसानी से समझ भी आ जाएंगी। अच्छा, दुबई आने से पहले सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो रिहाइश का होता है। तो रिहाइश के लिए आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप चाहें तो स्टूडियो ले लें। स्टूडियो बेसिकली एक अपार्टमेंट होता है एक रूम का, जिसमें साथ ही छोटा सा किचन होता है और एक अटैच बाथ होता है। वरना आप वन BH के ले सकते हैं, 2 BH के ले सकते हैं, विला ले सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। जितनी बड़ी आपकी फ़ैमिली है और जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैं आपको तीनों चारों चीज़ों के प्राइसेस बता देती हूँ। अच्छा, जो यहाँ एक इशू आता है वो आपकी पेमेंट का आता है। वो ईयरली पेमेंट होती है। आप चाहें तो उसको 1 चेक पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको 3 चेक में कर सकते हैं और चाहे तो 4 चेक में कर सकते हैं। ये आपको आपके एजेंसी वाले बताएंगे, स्टेट एजेंसी वाले, कि आपको किस तरह पेमेंट करनी है और क्या आप पेमेंट प्लान क्या है। दूसरी बात यह है, इसमें कमीशन आ जाता है और एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट आ जाता है। तो आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप सिक्योरिटी डिपॉज़िट और कमीशन के बाद आप चेक की पेमेंट कर सकें, 3 या 4 जिस तरह भी आपने की है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम रेंट की। यहाँ जो स्टूडियो का रेंट है, मैं दुबई की बात कर रही हूँ, स्टूडियो का जो रेंट है वो 22K टू 25K के अराउंड समथिंग होता है पर ईयर। तो वो आप उसको डिवाइड करके देख लें कि आपको पर मंथ किस तरह पड़ता है। दूसरा, यहाँ पर 1 BHK के लिए आ जाता है मिनिमम 30K टू 35K। इसी तरह रेंट इंक्रीज़ होता जाता है। अगर आप सिंगल हैं तो अपार्टमेंट शेयरिंग भी यहाँ पर एक मोड है, जिसमें 4-5 लोग एक अपार्टमेंट को शेयर करते हैं और उस तरह शेयरिंग में जितना अमाउंट आता है वो डिवाइड कर लेते हैं आपस में। और अगर आप कपल हैं और यू आर नॉट पेरेंट येट, तो आपके लिए स्टूडियो भी बेहतर है इन द सेंस कि अगर आप अपना बजट एक लिमिट में रख के करना चाह रहे हैं, आप उसको आउट नहीं होने देना चाह रहे, तो आप स्टूडियो में भी आराम से रह सकते हैं। अच्छा, रिहाइश के बाद दूसरी जो बात आती है वो खाने की आ जाती है। मतलब खाना आपको किस तरह कितने कितने पैसों में कैसे पड़ता है। तो अगर आप बाहर से खाना चाहते हैं तो आपको नाश्ता कोई इतना महंगा नहीं पड़ता। आपको 1-2 दिरहम का पराठा मिल जाता है, उसके साथ आपको हलवा फ्री मिल जाता है। और अगर आप उसके साथ कोई चने या कोई सालन या कोई और चीज़ लेना चाहें तो वो भी कोई आपको 5 से 8 दिरहम में आपका नाश्ता हो जाता है। उसके बाद अगर आप दोपहर का और रात का खाना लगाते हैं तो आपको वो पड़ता है तकरीबन 15 टू 30 दिरहम आपको पड़ता है पर डे। आप उसको 35 टू 40 दिरहम में आपका खाना, अगर आप बाहर से खाना चाहते हैं, तो हो जाता है। सपोज़ अगर आप कोई नॉर्मल शॉप से जो बनी होती हैं, छोटे होटल्स बने होते हैं, इनसे अगर आप कोई शवरमा लेते हैं या रोल लेते हैं तो आपको 6 टू 8 दिरहम का पड़ता है। अगर आप कोई बर्गर लेते हैं वो भी आपको ऐसे ही 6 टू 8 दिरहम का पड़ता है। ये मैं पर पर्सन बता रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो कोई एक सालन है जो पर पर्सन है वो आपको 8 टू 12 दिरहम पे पड़ता है। तो रोटी जो है वो आपको वो भी 1 और 1.5 रुपये में मिल जाती है। इस तरह अगर आप खाना बाहर से खाते हैं तो आपको पड़ता है अराउंड 800 टू 900 दिरहम पर मंथ। मगर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है जो मुझे तो बेस्ट ऑप्शन लगता है कि आप ग्रोसरी करके अपना ख़ुद बना सकते हैं खाना घर में, बशर्ते ये कि आपको बनाना आता हो। और दूसरा आपके पास इतना टाइम हो कि आप खाना बना लें। दूसरा, अगर आप ग्रोसरी करते हैं तो वो आपको अराउंड 700 टू 800 दिरहम पड़ता है। उसमें आपके फ्रूट्स भी आ जाते हैं, आपका मीट भी आ जाता है, आपके ब्रेकफास्ट की जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आप और एक्स्ट्रा अगर लेना चाहें तो वो ऑब्वियस सी बात है, आपका बिल और ज़्यादा बनेगा। मगर ये मैं 2% के लिए बता रही हूँ कि अगर खाना पकाने की बात करते हैं तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है गैस चाहिए होगी। अच्छा, यहाँ पर गैस हर जगह अवेलेबल नहीं है तो हमें सिलेंडर फिल करवाना पड़ता है।
सिलेंडर के दो साइज़ आते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो छोटा वाला है वो तकरीबन 75 दिरहम में फ़िल हो जाता है और जो बड़ा वाला है वो 140 तकरीबन 140 दिरहम में फ़िल हो जाता है। अच्छा, जो हमारे पास बड़ा वाला है वो तकरीबन 3 मंथ टू 4 मंथ तक चल जाता है, मिनिमम 3 मंथ तक वो चल जाता है। तो उसका एक एक्सपेंस लगा लें कि 140 दिरहम गैस के सिलेंडर की रिफ़िल होती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी बिल की। जो दीवा है दुबई इलेक्ट्रिक वाटर अथॉरिटी, उसका तकरीबन बिल आ जाता है, स्टूडियो की बात कर रही हूँ, तकरीबन 300 to 400 आप लगा लें उसका बिल होता है। उसके अलावा इंटरनेट का तकरीबन 200 टू 300-400 तक जाता है। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा पैकेज लेते हैं। मिनिमम 200 होता है और मैक्सिमम 400 to 500 आप कोई भी पैकेज ले सकते हैं जैसी आपको कन्वीनियंट हो। फिर ट्रांसपोर्ट की बारी आती है, तो ट्रांसपोर्ट में जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता या आप गाड़ी नहीं ले लेते तब तक आप मेट्रो में, बसेस में और ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। उसके लिए कार्ड रिक्वायर्ड होता है, नॉल कार्ड। उसका फेयर मिनिमम 3 दिरहम से लेके 7.50 मतलब 7.5 दिरहम तक मैक्सिमम होता है। आपको कहीं अगर दूर जाना है तो वो 7.5 तक होगा, बाकी उसके अकॉर्डिंग आपके स्टॉप के अकॉर्डिंग उसका फेयर होता है। अच्छा है, एक दो इम्पॉर्टेंट बातें रह गई थी, वो ये है कि पहली बात ये है कि आपको जो मैंने रिहाइश का बताया है, जो रेजिडेंस का बताया है, वो मैंने दुबई इंटरनेशनल सिटी के अकॉर्डिंग बताया है। अगर आप इससे कम वाले इलाकों में जाते हैं, डेरा में चले जाते हैं, बरदुबई में चले जाते हैं या शारजा में चले जाते हैं, आपको अजमान में आपको इससे कम रेंट में घर मिल जाते हैं। मगर अगर आप इंटरनेशनल सिटी की तरफ आते हैं या इस तरह के इलाकों की तरफ आते हैं, अबू धाबी की तरफ, तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इसके अलावा क्या, अगर आप सिलिकॉन ओसिस की तरफ जाते हैं या फिर मरीना की तरफ जाते हैं या जुमेरा की तरफ जाते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग रेंट ज़्यादा होता जाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैंने जो आपको रेंट बताया है, ये फर्निश अपार्टमेंट नहीं होता है। इसमें आपको सामान खुद लेके डालना पड़ता है, बेड सेट हो गए या वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई। और अगर आप फर्निश अपार्टमेंट लेते हैं तो उसका रेंट फिर और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक